हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकही स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 10 से 12 साल पुरानी है। जिन्होंने ये कहानी शेयर की उन्होंने बताया ये उनका रियल एक्सपीरियंस है और ना ही उससे पहले उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया था और ना ही उसके बाद। लेकिन जो उनके साथ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो अब देर नहीं करेंगे, अब वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो है सतीश और कौशल्या का। अब आप सोचेंगे नाम तो बहुत ही ज़्यादा पुराने से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सतीश जी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी पत्नी कौशल्या एक टीचर हैं। तो एक बड़े शहर में दोनों जॉब करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उनको तो भाई जॉब कहीं भी मिल सकती है, लेकिन उनकी पत्नी जो कौशल्या है उनकी सरकारी नौकरी है। तो भाई जहाँ पर उनकी नौकरी लगी जिस शहर में, तो इन्होंने भी वहीं पर काम करना ठीक समझा कि भाई दोनों लोग साथ में रहेंगे। मम्मी पापा पूरी फैमिली गांव में रहती है। मतलब अब आपने इतना समझ लिया, उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, एक छोटा भाई है जो कि गांव में है। ये दोनों शहर में रहते हैं। शादी को 1 साल हो गया है। अब शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं था। तो ये दोनों घर की तलाश में थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कौशल्या ने सोचा कि माँ का इलाज भी कराना है। माँ को बड़ी बीमारी थी। तो इन्होंने कहा कि भाई पैसे तो बहुत खर्च होंगे, इसलिए घर हम छोटा मोटा ले लेंगे और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट इधर नहीं करेंगे क्योंकि बीमारी में पता नहीं कितना पैसा लग जाए। इसलिए हम लोगों को बीमारी के लिए पैसे जोड़ कर रखने हैं। तो सतीश भी कहता है बात तो सही है, लेकिन अब इतने कम बजट में घर कहाँ मिलेगा। इन्होंने कई दोस्तों से और कई लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई बात बन ही नहीं पा रही थी। एक दिन ये दोनों ऑफिस से, दोनों की जल्दी छुट्टी हो गई। इनका तो स्कूल था, तो स्कूल से ऑलरेडी 4 बजे इनकी छुट्टी हो जाती थी। तो ये अपने स्कूल से सीधे सतीश के ऑफिस के पास पहुंचती हैं नीचे। वो भी आ जाते हैं क्योंकि उनकी भी जल्दी छुट्टी थी। दोनों ने सोचा कि चलो किसी से मतलब बातचीत करते हैं, एक ब्रोकर है उससे बात करेंगे। लेकिन ये ब्रोकर से बात करने के लिए दोनों जा ही रहे थे बाइक से, तभी रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। तो कौशल्या कहती है यार सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो सतीश कहता हाँ मन तो मेरा भी है। तो दोनों लोग चाय की दुकान पर बैठते हैं और चाय पी रहे थे। तभी चाय वाला भी आकर बैठ जाता है क्योंकि दुकान खाली ही थी उस वक्त, तो कोई कस्टमर नहीं था। तो वो भी बैठ जाता है। अब बातों ही बातों में वो पूछता है कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के हैं। तो ये लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भाई एक घर की तलाश में है, कम बजट में अगर घर मिल जाता है। तो उसने पूछा कि प्लॉट चाहिए या फिर घर चाहिए। तो इन्होंने कहा अगर घर मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बनवाने का टाइम तो हमारे पास है नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं है बनवाने के लिए। तो अगर बना बनाया मिल जाएगा, अगर थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो हम धीरे धीरे मरम्मत करवा लेंगे। तो उसने कहा एक घर है, अगर आप लोग उसमें रहना चाहें तो। कौशल्या खुश होती है, कहती कहाँ पर है वो, मतलब कितने का होगा। तो उसने कहा कि आपको आपके बजट में ही घर मिल जाएगा, बस चलिए मेरे साथ। ये दोनों चल देते हैं और वो ले जाता है शहर के बाहर। कहता है वैसे भी उसकी दुकान बंद करने का टाइम हो रहा था, तो इनके साथ वो अपनी बाइक से चल देता है। तो दोनों अपनी अपनी बाइक से वहाँ पहुँचते हैं। रात हो चुकी थी, मतलब लगभग 8 बज चुका था और ये लोग उस कॉलोनी में पहुँचते हैं। कॉलोनी बहुत पुरानी थी और ये जो घर था मतलब लगभग 100 गज का प्लॉट रहा होगा जिस पर वो घर बना था। मतलब छोटा था लेकिन अच्छा था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत पुराना है। तो इन्होंने पूछा भाई इसके मालिक कहाँ हैं और क्या है। तो वो ब्रोकर ने बताया, मतलब एक तरह से उसे ब्रोकर ही बोल सकते हैं क्योंकि उसने कई लोगों को वहाँ पर प्लॉट दिलवाए थे, घर दिलवाए थे। तो उसने कहा मालिक तो विदेश में रहते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इस प्लॉट की, मकान की मतलब। तो उसने कहा तो मतलब आपका ही एक तरह से ये मकान हुआ। तो वो कहते हाँ मतलब मैं बेच सकता हूँ इसे। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर डन कर दो क्योंकि रोड भी अच्छी है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। उस वक्त वहाँ पर जो भी घर थे, कुछ दूर दूर घर थे, पुराने घर थे, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। मतलब 8 ही बजा था लेकिन उस वक्त एकदम सन्नाटा था।
इन लोगों ने कहा ठीक है, हम दिन में आके एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल करेंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। अभी लोग घर आ जाते हैं, थोड़ा डिसाइड करते हैं कि भाई लोकेशन ऐसा है, वहाँ से मार्केट इतनी दूर है, ऑफिस इतनी दूर है, सब कुछ लगभग ठीक ही जा रहा था। तभी इनके एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई तुमने जो प्लॉट बताया है, मतलब मकान बताया है, वो तो बहुत दूर है, तो ऑफिस तो दूर पड़ेगा ना। तो सतीश जी कहते हैं नहीं, कौशल्या का स्कूल पास पड़ेगा, तो कौशल्या को आराम रहेगा और मैं तो बाइक से आराम से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो सजेशंस दिए, इन्होंने कहा चलो कल सुबह देखते हैं। अब सुबह जाते हैं लोग, देखते हैं मकान अच्छा लगा था, छोटा था लेकिन बेहतर था। अंदर जाकर इन्होंने देखा थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ थी, तो उन्होंने कहा मरम्मत हो जाएगी। और जब इन्होंने उसका रेट सुना तो ये चौंक जाते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने सोचा था उससे आधे रेट में वो मकान था। अब इन्होंने मतलब बहुत जल्दी जल्दी में वो मकान एकदम ओके कर दिया, लिखा पढ़ी भी हो गई, कागज भी बन गए, इनके पैसे भी दे दिए, बस डन, इनका मकान इनको मिल गया। इतने खुश। पहले ही दिन जैसे ही मकान मिला तो इन्होंने सोचा कि मंदिर चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अब ये मंदिर जा रहे थे, रास्ते में इनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है और सतीश को चोट आ जाती है, ये मंदिर नहीं जा पाते हैं। अब हॉस्पिटल गए, पट्टी उट्टी कराई, उसके बाद वापस घर आते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो मंदिर तो फिर चले जाएंगे, अब घर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि किराएदार का आज से महीना पूरा हो रहा है, तो हमें किराया दे करके अब अपने घर में ही शिफ्ट हो जाएं, क्यों महीना बढ़वाना यहाँ पर। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। ज़्यादा सामान भी नहीं था तो एक लोडर बुलाते हैं, सामान लदवा लेते हैं और सीधे अपने घर पे पहुंच जाते। भाई ना तो कोई पूजा करवाई आपने, ना ही कोई प्रसाद, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। दोनों लोग वहाँ पहुँच गए। अब दोनों के पास टाइम भी नहीं रहता था भाई, इतना टाइम नहीं है कि पंडित बुलवाओ, सफाई करवाओ। मतलब सफाई तो नॉर्मली ऐसे ही हो गई थी। इन्होंने सोचा कि एक दिन की छुट्टी जब होगी, क्योंकि इन्होंने बताया 2 दिन बाद संडे पड़ने वाला था, मतलब कि थर्सडे या फ्राइडे रहा होगा। तो इन्होंने शिफ्ट कर लिया और कुछ दोस्तों को बोला था, लेकिन अब सफाई थी नहीं, कुछ था नहीं, इसलिए किसी को बुलाए नहीं। इन्होंने सोचा संडे के दिन ही सब कुछ करेंगे। आता है फाइनली संडे। 2 दिन के इनके किस तरह से उस घर में कटते हैं ये इन्होंने क्लियर नहीं बताया। इन्होंने इतना कहा कि सब कुछ ठीक था। संडे को ये सफाई करते हैं पूरे घर की और उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं रात में। अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाते हैं। घर में पार्टी हो रही थी और इनके दोस्त आए, लगभग 5-6 दोस्त थे, अपनी वाइफ के साथ सभी लोग आए थे। पार्टी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब सतीश कहते हैं इतनी रात गए, आखिर कौन आया होगा, क्योंकि लगभग 11 बज चुका था और उस कॉलोनी में इन्हें कोई भी नहीं जानता था। तो इन्होंने सोचा आखिर इतनी रात में कौन आ जाएगा मेरे घर पे। तो पहले तो अवॉइड करते हैं, उसके बाद दोबारा जब नॉक होता है तो ये जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं एक औरत खड़ी है, बूढ़ी सी है, और इतनी बूढ़ी नहीं लेकिन हाँ मतलब अधेड़ उम्र की है। पुरानी से साड़ी पहनी है उसने और जैसे वो कुछ मांग रही है, कुछ बोल रही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। तो सतीश कौशल्या को बुलाता है कि देखो कौशल्या, ये कुछ कह रही है, पता नहीं कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौशल्या बोलती है कि भाई देख लो उसको, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो सतीश जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो इशारा करती है कि मुझे खाना चाहिए। तो सतीश भाई जाता है, कौशल्या से कहता है कि भाई वो एक औरत आई है और वो खाना मांग रही है। तो कौशल्या कहती भाई इतनी रात गए कौन सी औरत आ जाएगी, हम तो किसी को जानते नहीं यहाँ पे। तो वो कहता है यार कुछ भी हो, उसे खाना दे दो, बेचारी बुजुर्ग लग रही है और भूखी भी होगी। कहती ठीक है अच्छा। अब वो टिफ़िन में, एक प्लास्टिक का टिफ़िन, उसमें रोटी और सब्जी पैक करके ले जाता है। जब बाहर जाता है तो देखता है वो औरत वहाँ नहीं थी। अब ये चीख चीख कर बुला रहा था, कहाँ गई ये लो खाना ले लो, लेकिन कोई नहीं था। कौशल्या बाहर जाती है, उसे भी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। सबने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ कोई रहा ही नहीं होगा, तुम फालतू में ऐसे ही कर रहे हो। अगर कोई होता, अगर खास करके अधेड़ उम्र की औरत होती तो इतनी जल्दी कहाँ चली जाती। सतीश भी सोचता है हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन कन्फर्म था, मैंने देखा था। अब वो अंदर आता है। उसके बाद पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद इनकी एक फ्रेंड प्रिया, वो नाश्ता कर चुकी थी, सोफे में किनारे बैठी हुई थी। तभी उसकी निगाह पड़ती है किचन की तरफ। तो वो कहती है कौशल्या तुम
इतनी जल्दी तुम्हें मेड मिल गई, पर मुझे ये मेड सही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है या तो ये चोर है या फिर ये कुछ गलत इंसान है। कौशल्या कहती है कि क्या बोली तुम? तो वो कहती है, अरे वो जो तुम्हारी मेड है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कौशल्या एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि अभी 2 दिन ही तो हुए थे उसे रहे हुए, तो मेड कहाँ मिल गई उसे। और उसने तो कोई ट्राई भी नहीं किया था मेड के लिए, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं था। तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि भाई यहाँ कोई मेड नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है, अरे वो जो किचन से झांक रही औरत अधेड़ उम्र की है, वही उसी औरत की मैं बात कर रही हूँ। अब जब कौशल्या उधर देखती है तो हाँ, वाकई में किचन से झांकती हुई एक औरत दिखाई पड़ती है। अब कौशल्या बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इसे तो पता है कि इनके घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो वो किचन में कौन है। म्यूज़िक शांत किया जाता है और सतीश और कौशल्या और बाकी दोस्त धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इन्हें 100% लग रहा था कि कहीं कोई चोर ही होगा। अब ये लोग किचन के अंदर जाते हैं। जैसे ही चारों तरफ किचन बहुत बड़ा था, किचन को देखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एक बिल्ली जो नीचे सिलेंडर रखा हुआ था, उस सिलेंडर के पीछे से एक बिल्ली निकल कर भागती है। बिल्ली ब्लैक कलर की थी और बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखें चमक रही थी। वो एकदम से चिल्लाते हुए बिल्ली भागती है बाहर की तरफ। भाग के वो चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद ये सभी लोग तो खैर पार्टी ओवर हो जाती है, सब चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से पता नहीं इनको क्या हुआ, सतीश की तबीयत खराब रहने लगी, अजीब अजीब से सपने आने लगे। लगभग 3 दिन ही ये उस घर में रह पाए थे और उसके बाद इन्हें वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि उनके घर में ना तो दिन में वो सो पा रहे थे, ना रात में सो पा रहे थे। ऑफिस जाना तो जैसे भूल ही गए थे। उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, बस रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती थी। और ऐसा लगता था बस जैसे ही आँख बंद करते थे तो ऐसा लगता था कोई रोटी मांग रहा है। अचानक से उठकर बैठ जाते, मतलब मानसिक उनका मतलब स्तर इतना ज़्यादा गिर गया था कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। दोनों लोगों की ऐसी ही स्थिति हो गई थी। जब इनके घर से फ़ोन आया गांव से, तो इन्होंने रिसीव नहीं किया था। तो इनके मम्मी पापा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो लोग जब शहर आते हैं, इनके घर पर आते हैं, तो देखते हैं कि इनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दोनों का शरीर एकदम पीला पड़ चुका था, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था इन्होंने 3-4 दिनों से, और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो पहले तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। इनके दोस्त लोग भी फ़ोन कर रहे थे, पर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो लोगों ने सोचा शायद गाँव चले गए होंगे, इसलिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद इनकी माँ को कुछ अजीब लगता है उस घर में। उन्होंने भी वो परछाई उस किचन में देखी थी। फिर ये चुपचाप अपने बेटे और बहू को ले करके गांव जाती हैं। वहाँ एक पंडित जी को दिखाती हैं, तो पंडित जी पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, आपके बेटे ने जो घर लिया है, वो घर एक ऐसी डायन का है जो उस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, और जो उस घर में जाएगा वो भी उसी की तरह मरेगा, भूखा प्यासा, और इस तरह से कि जैसे तड़प तड़प कर वो मरी थी। इन लोगों ने कहा मतलब? उसने कहा क्योंकि वो जो औरत वहाँ रहती है वो भूख की वजह से मरी थी। लोगों से खाना मांगती थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था, क्योंकि वो डायन थी और उससे लोग चिढ़ते थे, उसको भगाते थे। लेकिन वो बस लोगों से मदद मांगती थी कि मुझे रोटी दे दो, लेकिन कोई नहीं देता था। और धीरे धीरे उसने उसी घर में अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद से कहते हैं वो घर भूतिया हो गया है। अब ये बात जब इनको पता चली तो इन्होंने उस ब्रोकर से बात की। तब उसने डरते हुए फिर बताई पूरी बात, और उसने कहा गलती हुई मुझसे और नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। तो फाइनली इनकी स्टोरी यहीं तक थी। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यही बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फ़िलहाल तो वो ठीक हैं और सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को इनकी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं जल्द ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहें।